नमस्कार, केबीएम क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आपके सामने हाजिर हूँ हिंदी क्लास को लेकर के। हिंदी की एक पहले क्लास हो चुकी है। वर्णमाला का भाग 1 क्लास करवा दी है। अब भाग 2 के बारे में आज बात करेंगे। पिछली वाली क्लास से आगे आज बात करेंगे। क्या आपको मेरी ऑडियो वीडियो सब सही आवाज आ रही है? सब ओके हैं? तो आगे बात करते हैं। कल वाला क्विक रिवीजन करने के बाद अपन आगे बढ़ेंगे। पहले कल यानी पिछली क्लास में अपन ने क्या पढ़ा था उसके बारे में क्विक रिवीजन करने के बाद अपन आगे की क्लास की बात करेंगे। कल अपन ने वर्णमाला के बारे में पढ़ा था, जिसमें वर्ण का मैंने आपको अर्थ बताया था। भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते उसे वर्ण कहते हैं, जिसको मैंने 2 शब्दों से एक अक्षर का एग्जाम्पल देके बताया था और एक शब्द का एग्जाम्पल देके बताया था। अक्षर क और क में डिफरेंट करके बताया था। एक अलग क था, एक दूसरा वाला क था। और शब्दों में मैंने आपको पीला शब्द का एग्जाम्पल दे करके बताया था। उसके बाद बात करते हैं मैंने आपको एक ये भी बताया था कि भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण बताया और मौखिक रूप से भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि बताया। उसके बाद मैंने आपको बताया भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई शब्द बताया और भाषा की सबसे छोटी पूर्ण सार्थक इकाई वाक्य बताया। उसके बाद मैंने आपको बताया माला का अर्थ मैंने समूह पंक्ति से बताया। और उसके बाद मैंने वर्णमाला की परिभाषा आपको बताई थी। वर्णमाला का पूर्ण अर्थ आपको बताया था कि वर्णों का व्यवस्थित समूह वर्णमाला कहलाती है। वर्णों का व्यवस्थित समूह वर्णमाला कहलाती है। उसके बाद मैंने आपको एक एग्जाम्पल देकर के बताया था। एग्जाम्पल में एक शब्द आपको मैंने बताया था, वो शब्द था कमला। उसको मैंने किस प्रकार से व्यवस्थित तौर के बताया था। और उसके बाद मैंने आपको अक्षर की परिभाषा बताई थी। अक्षर क्या था? अक्षर और नहीं शर यानी जो कभी नष्ट नहीं होता है, वे ध्वनियां जो कभी नष्ट नहीं होती उसे अक्षर का। और उसके बाद मैंने आपको बताया था वर्ण को अपन अक्षर बोल सकते हैं लेकिन अक्षर को वर्ण नहीं बोल सकते। मैंने ये भी बताया। और इसके बाद मैंने आपको बताया था कि देवनागरी लिपि में कुल वर्ण कितने होते हैं, तो 52 यानी 52 वर्ण होते हैं। उनके बारे में बताया था 52 कौन कौन से होते हैं। तो मैंने बताया था स्वर 11 होते हैं, व्यंजन 33 होते हैं और सिर्फ व्यंजन 4 होते हैं। कितने हो गए? 33, 11, 44, 44 4, 48, 48 और 2 उपसित व्यंजन, 48 2 50, 50 2 अयुग्वा स्वर। कितने हो गए? 52। 52 के बारे में मैंने बताया था। और उसके बाद मैंने आपको बताया था एक आगत व्यंजन के बारे में। अब उससे आगे इतने तक मैंने शायद बताया था। उससे आगे आज जब भी बात करते हैं अपन उससे आगे मैं आपको बता रहा हूँ एक आगत
या ग्रहित व्यंजन। आगत या ग्रहित व्यंजन कौन कौन से, कितने आगत या ग्रहित व्यंजन, व्यंजनों की संख्या कितनी है? 5 है। 5 कौन कौन से? तो आगत या ग्रहित व्यंजन क्या होते हैं? वे व्यंजन या वे वर्ण जो किसी दूसरी भाषा से ग्रहण किए हुए। कौन से? जो किसी दूसरी भाषा से ग्रहण किए हुए हैं वह आगत या ग्रहित व्यंजन कहलाते हैं। 5 कौन कौन से हैं? ये किस भाषा से तो ग्रहण किए हुए? ये अरबी व फारसी भाषा से, अरबी व फारसी भाषा से। किन भाषाओं से ग्रहण किए हुए? अरबी व फारसी भाषा से ये ग्रहित व्यंजन या आगत व्यंजन ग्रहण किए हुए। कौन कौन से? 5। तो अपन बात करते क, ख, ग, च और फ। क ख ग ज और फ। ये है ना, क्या है? ये नुक्ता चिन्ह। इसे क्या बोलते हैं? नुक्ता चिन्ह। इन्हें क्या बोलते हैं? नुक्ता चिन्ह। कौन से? 5 कौन से? क, ख, ग, ज और फ। किन भाषाओं से ग्रहण किए हुए? तो अरबी व फारसी भाषाओं से ये ग्रहण किए हुए। क्या ये ग्रहित या आगत व्यंजन? क्या है? ग्रहित या आगत व्यंजन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एक है आगत या ग्रहित स्वर। आगत या ग्रहित स्वर कौन सा है? इनकी संख्या कितनी है? 1। आगत या ग्रहित स्वर का मैंने आज क्या बताया? आगत या ग्रहित शब्द आते ही जो किसी दूसरी भाषा से लिए गए हैं वो आगत या ग्रहित कहलाते हैं। तो ये किस भाषा से लिया गया है? तो ये भाषा, ये है कौन सा? तो ये है ओ। कौन सा है? ओ। जो किस भाषा से लिया हुआ है? अंग्रेजी भाषा से। किससे लिया हुआ है? अंग्रेजी भाषा से लिया हुआ। किस भाषा से लिया हुआ? अंग्रेजी भाषा से लिया हुआ है ओ। जैसे शब्द अपन लिखते हैं ना, डॉक्टर। क्या लिखते हैं? डॉक्टर। एक अपन शब्द लिखते हैं कॉलेज। क्या लिखते हैं? कॉलेज। डॉक्टर, कॉलेज शब्द लिखते हैं ना, वो इसी से बने हुए। आज अपने क्या पढ़ा? आज अपने पढ़ा ग्रहित या आगत व्यंजन के बारे में, जिनकी संख्या मैंने कितनी बताई आपको? 5 बताई। और किस भाषा से ग्रहण किए हुए? अरबी व फारसी। 5 कौन से? क, ख, ग और ज और फ। ठीक, ओके, कोई दिक्कत नहीं। और उसके बाद में मैंने आपको बताया था आगत या ग्रहित स्वर के बारे में। आगत या ग्रहित स्वर कितने थे? 1। कौन सा? ओ। किस भाषा से ग्रहण किया हुआ है? अंग्रेजी भाषा से। ठीक, अब बात करते हैं, एक और आता है अमानक वर्ण। क्या आता है? अमानक वर्ण। अमानक वर्ण कौन सा है? हिंदी भाषा में अमानक वर्ण कौन सा है? तो ये भ।
ये भ भ ऐसे भाई भ जैसे लिखा जाता है। वर्तमान में इसका रूपांतरित वर्ण कौन सा है? तो रूपांतरित वर्ण है ये ज। क्या है? ज। ये पहले ज को इस प्रकार लिखा जाता था, वर्तमान में इस प्रकार से लिखा जाता है। ठीक है। पूछ ले आपको कि अमानक वर्ण कितने हैं? तो अमानक वर्ण एक है। कौन सा है? तो ये। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। इसका वर्तमान में रूपांतरित वर्ण कौन सा है? अमानक वर्ण का वर्तमान में रूपांतरित वर्ण कौन सा है? तो ये। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, अब तक अपन ने क्या क्या पढ़ा? अब तक अपन ने पढ़ा आज कि सर्वप्रथम आपने पढ़ा आगत या ग्रहित व्यंजन, जिसकी संख्या मैंने 5 बताई। उसके बाद मैंने आगत या ग्रहित चवर के बारे में बताया, जिसकी संख्या 1 बताई। उसके बाद मैंने आपको अमानक वर्ण के बारे में बताया, जिसकी संख्या 1 बताई, ये वाला, और जिसका वर्तमान रूपांतरित ज। इसके बाद बात करते हैं वर्णों के भेद। वर्णों के मुख्य रूप से कितने भेद है? वर्णों के भेद। वर्णों के कितने भेद है? तो वर्णों के 2 भेद। 2 कौन से? तो एक स्वर, दूसरा व्यंजन। एक स्वर तथा दूसरा व्यंजन। ठीक, समझ में आ रहा? एक स्वर तथा दूसरा व्यंजन। थोड़ी मैं यही इनके बारे में थोड़ा थोड़ा डिस्कशन कर लेता हूं, और उसके बाद विस्तृत अपन एक एक को लेके पूरा विस्तृत पढ़ेंगे। देखिए, स्वरों की संख्या कितनी बताई मैंने? 11। व्यंजनों की संख्या 33। ये कैसे होते? ये होते सघोष। ये कैसे होते? सघोष क्या होता है और अघोष क्या होता है, उसके बारे में आगे पूर्ण विस्तृत अर्थ बताऊंगा। ये होते अघोष प्लस सघोष, दोनों। अघोष प्लस सघोष, दोनों प्रकार। ठीक, ये स्वतंत्र होते हैं स्वर। व्यंजन स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। ठीक, अब बात करते हैं एक एक को लेके पूरी तरीके से। सर्वप्रथम अपन लेते हैं स्वर। क्या लेते हैं? स्वर। और स्वरों में बात करते हैं स्वरों का वर्गीकरण। स्वरों का वर्गीकरण। क्या बात करते हैं? स्वरों का वर्गीकरण। ठीक है, स्वरों का वर्गीकरण, जिसमें अपन प्रथम बात करते हैं उच्चारण के आधार पर। किसके आधार पर? उच्चारण के आधार पर। उच्चारण के स्थान के आधार पर। उच्चारण के स्थान के आधार पर या उच्चारण के आधार पर? उच्चारण के आधार पर। डायरेक्ट लिख देता हूं, उच्चारण के आधार पर। उच्चारण के आधार पर स्वरों को कितने भागों में बांटा गया है? तो उच्चारण के आधार पर स्वरों को मुख्य 4 भागों में बांटा गया और 2 अन्य भाग हैं। ठीक है ना? उच्चारण के आधार पर स्वरों को मुख्य 4 भागों में बांटा गया है, 2 अन्य भाग हैं। 4 कौन कौन से? कंठे, तालव्य, ओष्ठ्य और मूर्धन्य। उसके बाद कंठ तालव्य,
एक मिनट, लाइट चली गई, एक मिनट रुकना। हाँ ठीक है, ओके। अब देखो, उच्चारण के आधार पर मैंने आपको बताया था स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तो उच्चारण के आधार पर स्वरों के 4 प्रकार बताए थे। कितने प्रकार बताए थे? 4 प्रकार बताए थे। और 4 कौन से? कंठे, तालव्य, ओष्ठ्य और मूर्धन्य। 2 अन्य प्रकार बताए थे, कंठ तालव्य, कंठ ओष्ठ्य, कंठ तालव्य और कंठ ओष्ठ्य। ठीक है, अब बात करते हैं कौन कौन से ये, इनके बारे में पूरी बात करते हैं। पहला कंठे। कौन सा? कंठे, कंठे। दूसरा आगे स्वर, कंठे, कंठे बाद तालव्य, तालव्य, तालव्य के बाद ओष्ठ्य, ओष्ठ्य, ओष्ठ्य के बाद मूर्धन्य, मूर्धन्य, मूर्धन्य और मूर्धन्य के बाद कंठ तालव्य, कंठ तालव्य, कंठ तालव्य। और छठा है कंठो, कंठोष्ठी, कंठोष्ठी, ये कंठोष्ठी, कंठोष्ठी। ठीक, बात करते एक एक के बारे में। अब देखिए कंठे कौन सा है? अ और आ, कंठे। तालव्य कौन सा है? ई और ई, तालव्य। ओष्ठ्य कौन सा है? उ और उ, ओष्ठ्य। मूर्धन्य कौन सा है? मूर्धन्य, री, मूर्धन्य। और कंठ तालव्य कौन सा है? कंठ तालव्य, कंठ तालव्य। कौन कौन से? इन दोनों को मिला के बनाया है। कंठ तालव्य कौन सा है? तो कंठ तालव्य है ए और आई। और कंठोष्ठी किनको? इन और इसको मिला के बनाया है। कंठोष्ठी कौन सा है? तो ओ आउ। कौन सा है? ओ आउ। अब देखिए, इसको देखिए, एक किससे मिलके बना है? एक किससे मिलके बना है? तो ए, अ और छोटी ई से मिलके ए बना। ये बड़े वाला ए किससे मिलके बना है? बड़े वाला ए, तो अ बड़ी ई से मिलके बड़े वाला ए बना। ओ, ये वाला ओ, ये वाला ओ और ये औ। ओ किससे मिलके बना है? तो अ प्लस किससे? ऊ से। ये किससे मिलके बना है? अ प्लस बड़ा ऊ से। ठीक, समझ में आ गया? अब तक अपन ने क्या क्या पढ़ा है? तो अब तक अपन ने पढ़ा है, सर्वप्रथम अपन ने बात की थी आगत या ग्रहित व्यंजन के बारे में, जिसकी संख्या मैंने 5 बताई थी। कौन कौन से? क, ख, ग और ज और फ। उसके बाद ये कौन से भाषा से लिए गए? तो अरबी फारसी से लिए गए। उसके बाद मैंने ग्रहित स्वरों के बारे में बताया, जिसकी संख्या 1 बताई, जो अंग्रेजी भाषा से ग्रहण किया हुआ था, उनका नाम था ओ। और उसके बाद मैंने एक अमानक वर्ण के बारे में बताया, जिसका भ और उसका वर्तमान झ था। ठीक, उसके बाद मैंने आपको स्वरों का वर्गीकरण, वर्णों के भेद बताए थे, जिसमें वर्णों के 2 भेद, स्वर और व्यंजन, और उसकी संख्या बताई थी 11 और 33। और उसके बाद मैंने स्वरों का वर्गीकरण किया था, और स्वरों के वर्गीकरण में प्रथम
पहला मैंने बताया था उच्चारण के आधार पर, और उच्चारण के आधार पर मैंने आपको 5 भेद बता करके 5 प्रकार के उच्चारण के आधार पर बताया था। कंठे के आधार पर, तालव्य के आधार पर, ओष्ठी के आधार पर, मूर्धन्य के आधार पर, कंठ तालव्य के आधार पर और कंठोष्ठी के आधार पर, और उसके अलग अलग आपको मैंने भेद बताए और उनके नाम भी बताए। ठीक, उसके बाद दूसरे भेद की बात करते हैं। दूसरा भेद का नाम है ओष्ठ आकृति के आधार पर। किसके आधार पर? ओष्ठ आकृति के आधार पर। ठीक है, अब लाइट आ गई, अब दिख रहा है क्लियर, साफ दिखाई दे रहा है ना? ठीक है, ओके, लाइट आ गई, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ओष्ठ आकृति के आधार पर। ओष्ठ आकृति, ओष्ठ किसे कहते हैं? होठ को कहते हैं, और आकृति का क्या अर्थ होता है? आकृति बनावट, क्या? बनावट, यानी होठों की बनावट के आधार पर जो स्वर है उसे क्या कहेंगे? ओष्ठ आकृति स्वर। क्या कहेंगे? ओष्ठ आकृति स्वर। वो कौन कौन से ओष्ठ आकृति स्वर कौन कौन से? तो इसके कितने प्रकार है? तो 2 प्रकार है, नंबर 1 और नंबर 2। नंबर 1 यानी वर्ताकार। क्या? वर्ताकार ओष्ठ आकृति के आधार। पहला वष्टाकार ओष्ठ आकृति के आधार। दूसरा है अवर्ताकार ओष्ठ आकृति के आधार पर। वर्ताकार ओष्ठ आकृति के आधार पर और अवर्ताकार ओष्ठ आकृति के आधार पर। वर्ताकार को और क्या कहते हैं? इसे कहते हैं वर्तुल। क्या कहते हैं? वर्तुल भी कहते हैं। और इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं प्रसार, यानी फैला हुआ, प्रसार भी कहते हैं। वर्ताकार ओष्ठ आकृति के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के। कौन कौन से? एक वर्ताकार, जिसे वर्तुल भी कहते हैं, यानी वर्ताकार एकदम होठ कैसे हो जाते हैं? गोल। कैसे हो जाते हैं? वर्त के समान गोल। और अवर्ताकार, जिसमें अवर्ताकार यानी गोल नहीं होते हैं, यानी प्रसार फैले हुए होते हैं, प्रसार यानी फैले हुए होते हैं। ठीक है, अब देखिए वर्ताकार स्वर कौन कौन से और अवर्ताकार स्वर कौन कौन से। तो वर्ताकार स्वर है कौन कौन से? तो एक है उ, छोटा उ, बड़ा उ, ओ और आओ। कौन कौन से? यानी वर्ताकार कितने हैं? 4 है। वर्तुल या वर्ताकार स्वर कितने? 4 है। कितने? 4 है। वर्तुल या वर्ताकार स्वर 4 है। ठीक। अवर्ताकार स्वर कितने हैं? तो पीछे बसे वो अवर्ताकार है। पीछे कितने बसे? 7। टोटल कितने? 11 है। तो पीछे 7 ही बसेंगे। कौन कौन से पीछे बसे वो लिख दो। अ, आ, ई,
आ ई ऊ होगा नहीं, उसमें हो गया ए आई और री, आई ई ए आई री, ओ आ उसमें हो गया। कितने सात हो गए, 2 4 सन एक साथ पूरे हो गए 7। ठीक। अब आपको एक मैं बता दूं कि ये 2 स्वर कौन से, ओ और आउ, कौन से, ओ और आउ, ये 2 स्वर हैं। इन स्वरों को अर्धवृत्ताकार भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्धवृत्ताकार। इन स्वरों को क्या कहते हैं? अर्धवृत्ताकार। ये क्वेश्चन आया हुआ है, किस में आया था? तो ये प्रतियोगिता परीक्षा में आया हुआ है। ये महिला पर्यवेक्षक भर्ती में आया था। किस में आया था? महिला पर्यवेक्षक, महिला पर्यवेक्षक की भर्ती में आया था। अर्धवृत्ताकार स्वर कौन कौन से, ये पूछा गया था। तो अर्धवृत्ताकार कौन से, इसको, इन दोनों को अर्धवृत्ताकार भी कहते हैं। कौन कौन से? ओ और आओ, इनको क्या बोलते हैं? अर्धवृत्ताकार भी बोलते हैं। अब एक बार पूरा रिवीजन कर देते हैं। आज पढ़ा वो पूरा रिवीजन कर देते हैं। आज अपने क्या पढ़ा? कल वाला रिवीजन किया सर्वप्रथम, उसके बाद अपने क्या पढ़ा? उसके बाद अपने पढ़ा आगत या ग्रहित व्यंजन के बारे में, जिनकी संख्या मैंने आपको 5 बताई थी और वो अरबी व फारसी भाषा से ग्रहण किए हुए थे। कौन कौन से? क ख और ग और ज और फ। और उसके बाद मैंने बताया था आगत या ग्रहित स्वर के बारे में। आगत या ग्रहित स्वर कौन से थे? तो ओ था, एक ही था, और ये अंग्रेजी भाषा से ग्रहण किया हुआ है। उसके बाद मैंने आपको अमानक वर्ण के बारे में बताया था, भ, और इसका वर्तमान में रूपांतरित वर्ण कौन सा था? ज था। उसके बाद मैंने वर्णों के भेद बताए थे, और वर्णों के मुख्य रूप से 2 भेद बताए थे, स्वर और व्यंजन। और स्वरों की संख्या कितनी बताई थी? 11 और व्यंजन 33। उसके बाद मैंने बताया था स्वर स्वतंत्र होते हैं और व्यंजन स्वतंत्र, व्यंजन स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। उसके बाद मैंने बताया था स्वर सघोष होते हैं, व्यंजन अघोष व सघोष दोनों होते हैं। अघोष सघोष क्या होते हैं उसके बारे में आगे अपन विस्तार चर्चा करेंगे। उसके बाद मैंने आपको बताया था स्वरों को लेकर बात की थी, और स्वरों में सर्वप्रथम वर्गीकरण करके मैंने प्रथम वर्गीकरण उच्चारण के आधार पर स्वरों के प्रकार बताए थे। तो उच्चारण के आधार पर स्वरों के 4 प्रकार बताए थे, और मुख्य रूप से 4 प्रकार और 2 अन्य प्रकार भी बताए थे। मुख्य रूप से 4 कौन कौन से थे? कंठे, तालव्य, मूर्धन्य, ओष्ठ्य और कंठ तालव्य और कंठोष्ठ्य, ये 4 बताए थे। कंठे कौन से थे? आ कंठे था। और तालव्य कौन सा था? तालव्य ई तालव्य था। और कंठे तालव्य। और मूर्धन्य कौन सा था? री मूर्धन्य था। और उसके बाद मैंने बताया था ओष्ठ्य, क्या बताया था? उसके बाद मैंने बताया था ओष्ठ्य था ए आई, ओष्ठ्य था कौन सा? ओष्ठ्य कौन सा था बताओ? ओष्ठ्य कौन सा था? सर्वप्रथम मैंने बताया था कंठे, कंठे अ आ था। तालव्य ई था। ओष्ठ्य उ था। मूर्धन्य री था। और कंठ तालव्य कौन सा था? उ था। कंठ तालव्य ए आई था। कंठ तालव्य ए आई था। किससे मिलके बना था? अ और ई से छोटा ए, और अ और बड़ी ई से ए।
बढ़ाई, ठीक। और कंठोष्ठी, कंठोष्ठी कौन सा था? कंठोष्ठी कंठ और होठ दोनों की सहायता से बोले जाते हैं। कौन सा? ओ आउ था। कंठोष्ठी ओ आउ था, ठीक, ये मैंने बताया था। और उसके बाद मैंने बात की थी ओष्ठ आकृति के आधार पर स्वरों के प्रकार। तो मैंने आपको 2 प्रकार बताए थे। ओष्ठ आकृति के आधार पर स्वरों के 2 प्रकार बताए थे। वो कौन कौन से? एक वर्ताकार, दूसरा अवर्ताकार। वर्ताकार को वर्तुल भी कहते हैं, अवर्ताकार को प्रसार भी कहते हैं। वर्ताकार यानी जिसमें होठ वर्त के समान हो जाते हैं, वर्ताकार कहते हैं। अवर्ताकार जिसमें होठ प्रसार हो जाते हैं, फैल जाते हैं, उसे अवर्ताकार कहते हैं। और वर्ताकार, वर्ताकार के कितने प्रकार बताए थे? तो वर्ताकार कितने स्वर बताए थे? तो वर्ताकार में मैंने आपको 4 स्वर बताए थे। 4 कौन कौन से? वर्ताकार में मैंने आपको 4 स्वर बताए थे। ऊ औ, और बाकी शेष 7 बसे हुए अ आ ई, जो भी किसी बसे 11 में से 7, वो कैसे? अवर्ताकार, ठीक। समझ में आया? पूरा शानदार समझ में आ रहा है? देखिए, आप थोड़े बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं तो शोषण, ये वर्ताकार बोला है तो अपन को सोचना है कि भाई वर्त के समान आकृति, ओष्ठ आकृति के आधार पर वर्ताकार, तो वर्त के समान आकृति होनी चाहिए होठों की। कौन से स्वर में हो रही है? ऊ हो रही है, ऊ में हो रही है, ओ औ हो रही है। तो सोच कर बता दो, कंफ्यूज कोई होता है इसमें क्या? ठीक, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, टाइम हो गया। कल अपन बात करेंगे इससे आगे। जय हिंद, नमस्कार।